केकरे पत्नी रहे ओकरा चरण पर अबीर रखी का प्रणाम के लिए कहिए झगड़ा होता ये ना होली खेलना चाहिए। इसलिए अपने मन से अपना बर्तुहारी विवाह नहीं करना चाहिए। वो मुंह देखा के लाके नहीं रही की हाल रही ओ आपकी गोटी हो मतलब मुंह तो बंदर भग गए। चलिए भगवान ने कहा कि पिताजी के आज्ञा से विवाह किया। लक्ष्मण ने कहा कि शादी नहीं किए थे ना आपका चरण दबाते थे। अब तो माताजी बराबर आपके नजदीक में रहती हैं, चरण दबाने के लिए नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि आपके चरण का सेवा करें। भगवान ने कहा देखो ये चरण अब सीता जी के अधिकार में है और सीता जी से मांग लो। तो लक्ष्मण ने कहा कैसे मांग करेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो होली आ रहा है होली और होली के अवसर पर सीता जी के चरण पर अबीर रख करके प्रणाम करो। और जब सीता जी कुछ मांगने के लिए कहेगी ना तो मेरे दोनों चरण को मांग लेना। लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान राम दुनिया के लोगों को होली खेलने का भी शिक्षा देते हैं कैसे खेलना है। केकरे पत्नी रहे ओकरा चरण पर अबीर रखी का प्रणाम के लिए कहिए झगड़ा होता ये ना होली खेलना चाहिए। अबीर ले छे गोरो पर नहीं दे छे ओकरा मुंह में घसे छे ओकरो पति रहे छे वही रहे ओकरा दियो हमें मुंह फुला कर अब ले लाठी दे लाठी की जरूरी छे केकरे मुंह में अबीर घसे। श्रद्धा है प्रेम है उनके चरण पर अबीर रख करके प्रणाम करना चाहिए। और होली के अवसर पर बेफाजूल जैसा तैसा होली नहीं गाना चाहिए। और नहीं जानते हैं तो गुरु महाराज का पदावली उठाइए और होली गा दीजिए। केवट ने कहा प्रभु हम लौटने के लिए तो नहीं कहेंगे, एक काम कीजिए जो प्रभु पार अवसी गा चाहो मोहि पद पद्म पखारन कह। यदि पार जाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार। चरण पखार लेंगे धूली मिट्टी निकाल लेंगे जादू मंत्र तब हम आपको पार करें। अब भगवान सोच रहे हैं कैसे कहेंगे कि चरण पखार क्यों। मेरे पास में तो चरण है नहीं, चरण तो दूसरे अधिकार में। भगवान राम के चरण का भी बंटवारा हो गया था। जब भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह करके जब अवधपुर आए तो एक दिन लक्ष्मण जी रो रहे थे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण भैया क्यों रो रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप शादी नहीं किए थे तो अच्छा था। भगवान ने कहा शादी हो गया तो क्या दिक्कत है, शादी हम अपने मन से तो नहीं किए हैं। धनुष को भले वहां तोड़े लेकिन मेरे पिताजी जब बारात लेकर गए तो पिताजी का आज्ञा हुआ तब न विवाह किए हैं। हाँ विवाह अपने मन से नहीं करना चाहिए। अपने मन से विवाह करने के लिए गई शूर्पणखा नाक कट गई ना। अपने मन से विवाह करने गए थे नारद जी, भगवान ने उसका मुंह बंदर बना दिया। तो जे अपना मनो से अपना बर्तुहारी लगे थे अपना बिहार करते नाके करते मुंह बनरवे रंग के होते। इसलिए अपने मन से अपना बर्तुहारी विवाह नहीं करना चाहिए। वो मुंह देखा के लाके नहीं रही की हाल रही ओ आपकी गोटी हो मतलब मुंह तो बंदर भग गए। चलिए भगवान ने कहा कि पिताजी के आज्ञा से विवाह किया। लक्ष्मण ने कहा कि शादी नहीं किए थे ना
आपका चरण दबाते थे। अब तो माता जी बराबर आपके नजदीक में रहती हैं, चरण दबाने के लिए नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि आपके चरण का सेवा करें। भगवान ने कहा देखो ये चरण अब सीता जी के अधिकार में है, और सीता जी से मांग लो। तो लक्ष्मण ने कहा कैसे मांग करेंगे? भगवान ने कहा एक काम करो, होली आ रहा है, होली, और होली के अवसर पर सीता जी के चरण पर अबीर रख करके प्रणाम करो। और जब सीता जी कुछ मांगने के लिए कहेगी ना तो मेरे दोनों चरण को मांग लेना। लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान राम दुनिया के लोगों को होली खेलने का भी शिक्षा देते हैं, कैसे खेलना है, केकरे पत्नी रहे ओकरा चरण पर अबीर रखी का प्रणाम के लिए। कहिए झगड़ा होता ये ना होली खेलना चाहिए। अबीर ले छै गोरो पर नहीं दे छै, ओकरा मुँह में घसे छै, ओकरो पति रहे छै वही रहे ओकरा दियो हमें मुँह फुला कर। अब ले लाठी दे लाठी की जरूरी छै केकरे मुँह में अबीर घसे? श्रद्धा है, प्रेम है, उनके चरण पर अबीर रख करके प्रणाम करना चाहिए। और होली के अवसर पर बेफाजूल जैसा तैसा होली नहीं गाना चाहिए। और नहीं जानते हैं तो गुरु महाराज